ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसीज़ पर अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से फिर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसीज़ पुलिस और अदालतों जैसे आज़ाद इदारों पर भी असरअंदाज हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को रियासती सरपरस्ती हासिल हो चुकी है और फरवरी 2020 को दिल्ली में होने वाले फ़िरक़ा वाराना फसादात में गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात न होने की भी निशानदही की है, जिसमें हलाक होने वाले 53 अफराद में से 40 मुसलमान थे। गॉड, आपको ये भी बताएं कि मोदी हुकूमत अक़लियतों की मुखालफत के बावजूद शहरियत का मुतनाज़ बिल लाई। ज़रूरी पॉलिसियों पर किसानों के एहतजाज पर भी रद्द अमल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वज़ीर आज़म मोदी ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करते हुए किसान मुजाहिरीन को खून चूसने वाले जरसूमे करार दिया। यानी आप देखें किस हद तक क्या वर्ड्स देखें ज़रा, जो प्रॉब्लम्स आपके अपने मुल्क में हैं आप उसको इस तरह रद्द कर रहे हैं और ये टर्मिनोलॉजी जो है आप यूज़ कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बता रही है किस तरह भारत में सरकार जो है वो खुद माइनॉरिटीज़ को निशाना बना रही है, तो इन पर ज़िंदगी तंग कर रही है। कितना अहम लेना चाहिए इस रिपोर्ट को, खासतौर पे इंटरनेशनल बॉडीज को? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अहम और तारीखी रिपोर्ट है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच एक बहुत दुनिया का एक क्रेडिबल अदारा है इंसानी हकूक के हवाले से, जिसके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। और उन्होंने जो बात की है वो 3 उसके जुज़्व हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत की रियासती पॉलिसी है, ये किसी फर्द का फेल नहीं, रियासती पॉलिसी है। दूसरा है कि ये पुलिस और जो कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान के, वो इसमें शामिल हैं अक़लियतों के खिलाफ। और तीसरी बात है कि ये सिर्फ मुसलमान अक़लियत के खिलाफ भी नहीं, बाकी अक़लियत भी हैं, जिसमें सिख भी शामिल हैं, इसमें मसीह बरादरी के लोग भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं। जो लोग अक़लियत में हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, उनको उनकी जान और माल पर खतरा है। तो ये बड़ी एक अहम तारीखी रिपोर्ट है और इसको उजागर करना हमारा फर्ज है। मुशाहिद हुसैन साहब, ये कहिएगा कि अब तक हम देखते रहे कि मोदी सरकार आने के बाद भारत का सेकुलर चेहरा तो खत्म होकर रह गया मुकम्मल तौर पर। भारत के अंदर से इस पर बात क्यों नहीं होती, ये सवाल है। और क्या भारतीयों को फिक्र नहीं कि उनका मुल्क क्या बन रहा है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ 70 साल में एक तारीखी तब्दीली हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। जो नेहरू का सेकुलर हिंदुस्तान था, वो अब मोदी ने, उसके हिंदुत्व ने, आरएसएस ने दफन कर दिया है। और उसको दफन करने का मतलब ये है, जैसे अरुंधति रॉय जो हिंदुस्तान की मशहूर लिखने वाली हैं, उन्होंने लिखा था कि आरएसएस इज द स्टेट इन इंडिया, कि आरएसएस अब रियासत बन गई है हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान का एक फाशिस्ट चेहरा अब उभर के आ रहा है। और ये दुनिया की जितनी भी महज़ब कौमें हैं या कम्युनिटीज हैं या इदारे हैं, उनका फर्ज है इसको पूरी तरह बेनकाब किया जाए, क्योंकि ये खतरा सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम के लिए नहीं बल्कि खित्ते के अवाम के लिए भी है, खासतौर पर पाकिस्तान को, जिसको वो सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। सेनेटर साहब, एक मरतबा फिर वही इशू है कि दुनिया को भारत के हालात बताए जा रहे हैं लेकिन दुनिया खामोश है। इस बात की भी वैसे तो समझ नहीं आती, क्या अब वक्त आ नहीं गया कि आलमी ताकतें जो हैं अपनी मसलहतें एक तरफ रखें और अब भारत के खिलाफ कोई एक्शन लें? देखिए, इसमें पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इसका विक्टिम है, उसका शिकार है, पाकिस्तान उसका टारगेट है। हमारे खिलाफ रियासती दहशतगर्दी भी हो रही है। हमने एक डोसिया भी तैयार किया था 84 सफ़े का। हमें चाहिए कि आरएसएस को बैनुल-अक़वामी कोर्ट्स में लेके जाएं। हमें चाहिए कि ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है वो शेयर करें। और हमें चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक खसूसी इजलास बुलाया जाए, जिसमें हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी जो बैरूनी खारजा पॉलिसी का उनका हिस्सा है, और हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी जो अक़लियतों को टारगेट कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने जिसकी तस्दीक की है, उसको बुनियाद बना के आगे लेके चलें। आपने देखा कि 26 जनवरी को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के दिन क्या हुआ था कि दिल्ली में खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान के अपने अवाम लगा रहे थे। तो ये एक बड़ी अहम तब्दीली है और इसको आगे बेनकाब करना
پاکستان کی حکومت کا بھی فرض ہے اور دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی نئی جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے جو کہتی ہے کہ انسانی حقوق ان کا ایک ستون ہوگا خارجہ پالیسی کا، اس کو بھی اس کو باور کرانا ہمارا فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید ہم سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کی پالیسیز ہیں، کس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، کس طرح ایکشن لے رہے ہیں، لیکن کوئی بول نہیں رہا۔ تو دس ریئلی نیڈس ٹو چینج، بیکاز باقی کوئی اور ملک کر رہے ہو تو آپ بڑی جلدی سے سارے بولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، امبارگوز لگا دیتے ہیں، لیکن ناٹ ود انڈیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل ادارے، یہ سب مطلب مفادات کے تحت ہی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نتیجے پر پہنچے ہم۔ تاثر تو پھر یہی ملتا ہے نا اس چیز کا۔